अच्छा जी, आज की जो हमारी असाइनमेंट है या लेक्चर है, इसमें आज हम दो चीज़ों को देखेंगे, एक फार्मूला और एक फंक्शन। जब पहला लेक्चर एक्सेल का किया था तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो तकरीबन ये समझ लो 50% उसको आता है। अब इसके अंदर मैं एक छोटी सी आपके सामने असाइनमेंट ओपन की हुई है जो रिज़ल्ट शीट के नाम से है। उसके अंदर आपको एक छोटा सा स्पेसिमेन दिया हुआ है बच्चों का रिज़ल्ट क्रिएट करने के लिए। अब देखो, अगर मैं कैलकुलेटर के हिसाब से ये करूं ये वाला काम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस वैल्यू को, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वैल्यू को जमा करके और इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? जी सर। दूसरा काम क्या है, एक्सेल के अंदर मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसके अंदर फार्मूला या फंक्शन लगाऊं। फिर अभी मैं तीनों काम करके आपके सामने रखूंगा तो फिर आपको इजीली अंदाज़ा हो जाएगा कि तीनों में फ़र्क जो मैंने अभी बात की थी कि टाइम का और साथ साथ उसकी एक्यूरेसी का कितना फ़र्क आता है। सबसे पहले मैं करता हूं जी इसके अंदर आके, जैसे हम कैलकुलेटर के अंदर काम करते हैं, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, इक्वल का साइन प्रेस करना पड़ता है यहाँ पे जब कैलकुलेशन हम करते हैं, तो वो मैंने किया। और उसके बाद क्या है, 85 प्लस क्या है 75, 15 और 57 है और फिर 78 है। ऐसे है जी। ये मैंने करने के बाद एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने कहा टोटल इसका कितना बन रहा है, 310 उसने कहा इसका टोटल बन रहा है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे पता चला कि ये जो उर्दू के मार्क्स हैं उसके 15 ऐड हुए हुए हैं। ये मार्क्स 15 नहीं है, ये गलत ऐड हो गए हैं मेरे से। तो मैंने यहाँ पे आके उसको मार्क्स कर दिए 45 कर दिए। जैसे मैंने 45 किए तो वो कहता है जी आपके 45 तो आपने मार्क्स कर दिए, लेकिन आगे रिजल्ट क्या आ रहा है, तो ये तो पहले भी 310 आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहाँ पे आके अगेन चेंज करना पड़ेगा, इसे भी आके चेंज करना पड़ेगा, फिर वो रिजल्ट ठीक करेगा। ये तो कैलकुलेटर का तरीका। ठीक हो गया। इससे क्या हुआ कि मुझे हर एक का अलग अलग निकालना पड़ेगा, हर एक का अलग अलग करना पड़ेगा। अभी तो मेरे पास 10 रिकॉर्ड है। अगर आप लाहौर बोर्ड का देख लें, हज़ारों लोग वहाँ पे पेपर देते हैं सालाना, और वो हज़ारों लोगों का अगर इस तरह रिज़ल्ट कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो वो आप 2023 में दोगे पेपर और आपका रिज़ल्ट 2033 में आएगा। 10 साल बाद रिज़ल्ट आएगा। फिर जितने ज़्यादा अब लोग स्टूडेंट्स हो चुके हुए हैं और वो बहुत लंबा चौड़ा काम बन जाएगा फिर। अब देखो दूसरा मैं अब करता हूँ इसको, एक्सेल की जो दो हमारे पास तरीके हैं वो कौन से हैं, उसे हम कहते हैं फार्मूला और फंक्शन। अक्सर ये बच्चों से पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन। तो सिंपल लफ्ज़ों के अंदर फार्मूला हम उसे कहते हैं जो हम सेल्फ डिफाइन करते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए हम डिफाइन करते हैं, वो फार्मूला कहलाता है। और एक होता है प्री डिफाइन, जो कंप्यूटर ने, एक्सेल वालों ने डिफाइन कर दिया है, हमने एक एक कॉमा, एक एक चीज़ उसके मुताबिक करनी है, वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक हो गया। लेकिन दोनों ये कैलकुलेटर से तेज़ी से काम करते हैं। अब हमने ये देखना है कि फार्मूला और फंक्शन आपस में कौन तेज़ी से काम करता है। पहले मैं लगा रहा हूँ इसके अंदर फार्मूला, और फार्मूला लगाने के लिए आपके पास दो चीज़ें मस्ट हैं, बल्कि तीन चीज़ें आपके लिए मस्ट हैं। पहली चीज़ क्या है कि आपने इक्वल साइन का इस्तेमाल करना है। पहले क्या है। दूसरा, इसमें हमने जो काम करना है कैलकुलेशन का, मिसाल के तौर पे हमने प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो उसका साइन आ जाएगा, मतलब मैथमेटिकल साइन, इक्वल साइन और मैथमेटिकल ऑपरेटर जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। तीसरा हम करेंगे सेल एड्रेस। क्या करेंगे, सेल एड्रेस हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या मैंने कहा, क्या ऐड करना है,
इक्वल साइन। ठीक हो गया जी? इक्वल साइन ऐड करने के बाद अभी मैंने जब कैलकुलेटर का आपको बताया कि हम करते हो तो मैंने क्या लिया, यहाँ लिखा था 85। अब 85 नहीं लिखना, अब मैंने क्या कहा, सेल एड्रेस लिखना है। तो इस 85 का सेल एड्रेस क्या है, C7। क्या है, C7। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो वो यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर मैंने प्लस का साइन किया, दूसरे पर क्लिक कर दिया तो दूसरे वाला सेल आ गया। मैंने प्लस का साइन किया तो मैंने क्लिक नहीं करना, मेरे पास माउस नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके E7 लिख सकता हूँ। देखो E7 लिखा तो ऑटोमेटिकली देखो यही कलर यहाँ पे उसने शो कर दिया। फिर मेरे पास माउस नहीं है तो मैं लिखना भी नहीं चाहता हूँ, तो मैंने प्लस का साइन किया, जो एरो की है लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाली एरो की, मैं उससे लेफ्ट एरो की पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। प्लस का साइन किया, फिर लेफ्ट एरो की प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया। अब देखो उसने सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए जी सर। करने के बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो वो कहता है जी आपके टोटल आ रहे हैं 340 आपके जो इसके ऑब्टेन मार्क्स हैं। मैं पीछे से अब चेंज करके देखता हूँ। देखो मैंने अभी यहाँ पे आके 85 है ना, तो मैंने यहाँ पे आके इसके चेंज कर दिया, 43 कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो बटन प्रेस करने के बाद क्या उसे चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैंने एंटर का बटन प्रेस किया और इसके महफूज किया। देखो उसने ऑटोमेटिकली मेरे मार्क्स कम कर दिए अब मुझे आगे जाके फार्मूले में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले पीछे 15 नंबर से आगे जाके मुझे 45 करना पड़े, अब तो नहीं करना पड़े मुझे। अब सिर्फ आप पीछे चेंज करोगे, जो भी आप, मैं से 90 कर रहा हूँ और सेव किया इसको मैंने, ऑटोमेटिकली देखो उसने आगे से चेंज कर दिया। क्लियर? पक्की बात है? अब देखो पहले कैलकुलेटर के साथ किया था, अब मैंने किया फार्मूला के साथ। इसी तरह यहाँ पे आके तीसरी चीज है फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, उसमें भी तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं। पहली चीज क्या इस्तेमाल होती है, इक्वल साइन, दूसरा फंक्शन का नाम और तीसरा सेल एड्रेस। अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं मैंने कहा, सिर्फ वो जो मैं फंक्शन का नाम दूंगा उससे वो कंप्यूटर अंदाजा करेगा ये क्या काम करना चाह रहा है। ठीक हो गया? तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा इक्वल साइन, वो तो अपने लगाना है, इक्वल साइन, उसके बाद फंक्शन का नेम जो है SUM, सम फंक्शन का नाम है। सम फंक्शन का काम यही है कि वो मुख्तलिफ वैल्यू को कैलकुलेट करके प्लस करता है, उनका फिर आंसर प्लस करके देता है। ठीक हो गई? ये एडिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सम का फंक्शन जो है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट ऐड की और यहाँ पे आके कहा कि ये वाला जो सेल है, पहला सेल ये वाला, और इसके अंदर कॉलन साइन लगाना आपने, ये डबल डॉट जो है, कॉलन साइन लगाने के बाद आपने उसे आखिरी सेल दे देना है, बस पहला और आखिरी। दरमियान में चाहे 500 वैल्यूज है उसको कोई लेना देना नहीं है। अभी तो देखो ना मेरे पास वैल्यू ये 2 3 5 है टोटल, तो अगर ये 500 वैल्यू होती तो फिर क्या मेरे से वो फार्मूले या कैलकुलेटर तरीके से हो जाना था, वो तो घंटा लग जाना था मुझे काम करते हुए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ ब्रैकेट बंद की, पहली वैल्यू दी और आखिरी वैल्यू दी, और करने के बाद मैंने एंटर का बटन प्रेस किया और उसने आंसर कर दिया। सेम इसी तरह कि अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, मैं इसे 70 करता हूँ तो सेव किया, आगे उसने रिजल्ट इसका चेंज कर दिया। ठीक हो गया जी? इन दोनों का फ़ायदा ये होगा, फार्मूले और फंक्शन से ये फ़ायदा होगा कि आप पीछे से चेंजेस करते हो तो आगे ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट चेंज कर देगा। क्लियर? लेकिन फार्मूले में ये प्रॉब्लम होगी कि अगर बहुत बड़ी ज़्यादा वैल्यू है तो अब फिर आपको फार्मूला लगाते हुए परेशानी होगी। ठीक है ना? जैसे यहाँ पे आके ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, देखें इस एक साइड पे हम करके देखते हैं रफली। मैंने इसे आके पेस्ट किया, अब देखो ये कितनी ज़्यादा वैल्यू हो गई, ये वाली ज़्यादा वैल्यूज है ना ये वाली। तो अब अगर मैंने यहाँ पे आके इसको सब को ऊपर से लेके नीचे तक जमा करना है, यहाँ पे आके
तो मैं अगर फार्मूला करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके इक्वल साइन, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू प्लस, ये मुझे एक एक करके आगे जाना पड़ रहा है। कितना टाइम लगेगा, 500 है तो कम से कम मुझे 500 सेकंड तो लगेगा ही ना, बल्कि इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो दूसरा फंक्शन बड़े क्विकली आप कर लोगे, इक्वल साइन, सम किया, ब्रैकेट स्टार्ट, चाहे आप ऐसे सेलेक्ट कर लो ऊपर से नीचे तक फिर भी हो जाएगा वो, ठीक हो गई। और ब्रैकेट की बंद आपने, क्लियर। ब्रैकेट बंद करने के बाद सिंपल एंटर का बटन प्रेस किया, उसने ये वैल्यू मुझे दे दी है। कितना टाइम लगा है, मैक्सिमम 5 सेकंड के अंदर आप जल्दी से पहला एड्रेस देना, लास्ट एड्रेस देना और एंटर का बटन प्रेस कर देना, वो ऑटोमेटिकली सबको कर लेगा। अब गलती कहाँ होगी, जब आपने कोई वैल्यू खुद एंटर गलत किया तो उसका डेफिनेटली एंटर जवाब गलत ही देगा, ठीक है कि नहीं। मैं आपको कहता हूँ मुझे बताना ज़रा 5 और 5 कितने होते हैं, तो आप यहाँ पे आके कहो 5 और 5 10 होते हैं, तो आप कहो ये तो 9 जवाब आ रहा है, कंप्यूटर गलत बता रहा है। अब कंप्यूटर ने गलत बताया या हमने पीछे एंट्री गलत की है, हमने 5 और 5 तो लिखा ही नहीं है, हमने तो 5 और 4 लिख दिया है। तो हमारी वजह से एरर हो सकता है, कंप्यूटर की वजह से एरर नहीं होगा, क्लियर। अब आपने सिर्फ ध्यान से अपनी एंट्रीज ठीक करनी है, कैलकुलेशन आपकी कभी भी गलत नहीं होगी, क्लियर। एक तो सबसे पहले था ये फार्मूला और फंक्शन का मैंने बताया। अब दूसरा तरीका देखो, यहाँ पे मैंने एक क्विकली किया था वो मैं दोबारा कर रहा हूँ, इसी को दोबारा देखें, मैं ख़त्म कर रहा हूँ। पहला तरीका दोबारा से देख लें, इक्वल साइन, सम, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, मतलब C7 से लेके G7 तक सेलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस किया, उसने उसका आंसर कर दिया। दूसरा सिंपल आपने इस पर क्लिक किया खाली जगह पे। अब यहाँ देखो इसी होम टैब के अंदर आखिर में आके जहाँ पे अभी हमने ऑप्शन की थी फिल के नाम से, ऊपर देखो यहाँ पे एक आ रहा है ऑटो सम, क्या आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ऑटो सम के ऊपर, उसने वो खुद ही सारा सिलेक्शन करके दे दिया, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कुछ लिखा उसने सारा खुद ही किया ना, ये वाला करने के बाद एंटर का बटन प्रेस किया तो उसने इसका आंसर दे दिया, क्लियर, पक्की बात है। अच्छा ये तो हमारा एक फार्मूला और फंक्शन हो गया सम का। इसके आगे देखें क्या, परसेंटेज, क्या है परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो परसेंटेज का रूल्स क्या है, हमेशा हम देखते हैं ऑब्टेन मार्क्स, चाहे कैलकुलेटर से भी करें, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100, ये एक हमारा तरीकाकार होता है। दोबारा बताएं कौन सा मैंने बताया अभी आपको, मल्टीप्लाई 100। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक दफ़ा लिख के बता देता हूँ, इक्वल साइन, इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा ऐसा है, ये रूल है हमारा, इस रूल के मुताबिक हमें चलना होता है। अब 100 पे तो हमेशा 100 ही आएगा, टोटल पे की जगह पे टोटल बदल सकता है, ऑब्टेन की जगह पे ऑब्टेन भी बदल सकता है, क्योंकि हर बच्चे के अपने अपने मार्क्स होते हैं। अब यहाँ पे जैसे जो असाइनमेंट हम कर रहे हैं इसके अंदर टोटल 5 बुक्स हैं, मैं कहता हूँ 500 टोटल मार्क्स हैं। अब हर बच्चे ने 500 तो नहीं ना मुकम्मल ले ली है, किसी के कोई नंबर है किसी के कोई नंबर है, इसलिए ये भी नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल 500 तो 500 सबका सेम रहेगा। अगर आप जैसे मैट्रिक में देखते हो वहाँ पे टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 1100। आप इंटर में देखते हो वहाँ भी 1100 होते हैं। कुछ ऐसे कोर्सेज हैं या अंदर कम या ज़्यादा मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है ना। जितने मार्क्स होंगे हम उस लिहाज से कैलकुलेशन करेंगे, टोटल उस लिहाज से रखेंगे हम, ठीक हो गया जी। अब देखो दोबारा से मैं एक्सेल के अंदर आया,
यहाँ पे मैंने कहा 1 2 3 4 और 5 मेरे पास बुक्स हैं और 5 बुक्स का मैं 100 मार्क्स अज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आया इक्वल साइन, तो सबसे पहले क्या है ऑब्टेन मार्क्स। सबसे पहले क्या है तो ऑब्टेन मार्क्स कौन से हैं जी मेरे 345 नहीं है, हमारे ऑब्टेन मार्क्स हैं एज 7। क्या है हमने इस पे क्लिक किया उसने एज 7 लिख दिया, ये मेरे टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स हैं। आपने एक्सेल के अंदर कभी भी जब आपसे पूछा जाए कि वो क्या है तो आपने उसकी वैल्यू नहीं कोड करना होती। जब फार्मूला और फंक्शन आपने ऐड करना है तब आपने उसकी वैल्यू कोड नहीं करनी, क्या कोड करना है उसका सेल रेफरेंस कोड करना है, सेल एड्रेस कोड करना आपने। क्लियर होगी बात ये। अब देखो यहाँ पे फिर मैंने किया डिवाइड का साइन लगाया, अब टोटल क्या रखा था मैंने 500 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100। आपने जो मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे अस्टेरिक जो है वो आपने इस्तेमाल करना होता है, ये यहाँ एक्सेल के अंदर मल्टीप्लाई के लिए ये वाला साइन इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया जी। अब मैंने एंटर का बटन प्रेस किया तो वो कहता है 69% इसके मार्क्स हैं। मैं यहाँ पे आके फिर चेंज कर रहा हूँ 45 कर दिए। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, और जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ सेव किया इसके मार्क्स कम हो गए और साथ ही परसेंटेज कम हो गई है, हो गया परसेंटेज कम। और अगर मैंने वैसे ही किया होता इक्वल साइन, यहाँ पे आके मैंने इक्वल साइन और ऑब्टेन मार्क्स 300 लिख दी है, जैसे आपने अभी बोला था 300 लिखे डिवाइडेड बाय 500 और मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने कर दिया। उसने परसेंटेज उसका ठीक दे दिया, लेकिन यहाँ पे आके मैंने इसको चेंज किया, मैंने इसको करता हूँ 50। जैसे ही मैं इसको देखो 50 किया चेंज किया, अब ये मार्क्स चेंज हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? यहाँ पे 320 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 300। तो इसलिए आपने हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, वैल्यू को इस्तेमाल नहीं करना, किसे इस्तेमाल करना है सेल रेफरेंस को इस्तेमाल करना है। तो जब सेल रेफरेंस करेंगे तो अब उसके अंदर कुछ भी होगा उससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब उसने एज 7 को देखना है कि अभी एज 7 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, उसके साथ कैलकुलेशन करनी है उसकी। ठीक हो गया। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंटर किया तो उसने क्या कर दिया है 64%। मैंने यहाँ पे आके नंबर्स पार्ट स्टडी के बढ़ा दिए। जैसे देखो नंबर बढ़ाऊंगा यहाँ पे आके नंबर जब चेंज होंगे, नंबर चेंज हो गया। तो चेंज होने से नंबर क्या हुआ, जब यहाँ पे नंबर चेंज हुए अब उसे ये इसका नहीं पता कि ये क्या लिखा है, उसे बस यही पता है कि एज 7 के अंदर अब वैल्यू चेंज होगी जिसकी वजह से आगे एवरेज चेंज होगी। ठीक हो गया जी। आप इसे भी इस तरह कर सकते हो। इस पर क्लिक किया, अब देखो ये डॉट का साइन आ रहा है, जैसे मैंने अभी वो संडे और मंडे लिखने में बताया था। इस पर आपने क्लिक किया, तमाम का डाटा इकट्ठा शो करवा देगा आपको। ठीक हो गया जी। इस पर क्लिक किया आपने, सबको ड्रैग किया तो यहाँ भी सब का उसने अपना अपना निकाल दिया, परसेंटेज भी निकाल दिए, सबके ऑब्टेन मार्क्स भी निकाल दिए। अब देखो यहाँ पे अगर 1000 लोग, अभी इसे 10 लोगों का है, अगर 1000 लोगों का डाटा हो तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 1000 लोगों का डाटा कैलकुलेशन करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। सिर्फ मैंने पहले का टोटल करना और पहले का ही परसेंटेज निकालना, इतना टाइम लगेगा। बाकियों को मैं कॉपी करके सब के आगे रख दूंगा, ऑटोमेटिकली वो उनको हर एक का अलग अलग निकाल देगा।